घर को और ज्यादा लग्जरियस, ट्रेंडी, मॉड्यूलर बनाना है तो ये वीडियो देख लो। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 15 वॉल पैनल बताने वाला हूं जो 2025 में ट्रेंडिंग है और फ्यूचर में भी ट्रेंडिंग रहेगी। उनका प्राइस भी बताऊंगा, लमसम आपको रेट पता चल जाएगा। वो है HDHMR की वॉल पैनलिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है, या MDF की भी करवा सकते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं। MDF की करवाओगे सस्ती हो जाएगी, HDHMR की थोड़ी महंगी हो जाती है। और देखो दिखती कैसी है, कुछ ऐसे जैसे भी आपको पैटर्न चाहिए हो 3D में मिल जाते हैं, आपको कटिंग में ऐसे सिंपल से चाहिए वो मिल जाते हैं, लेकिन इसको लगाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है बाकी बॉल पैनल से। लेकिन ये आपको एंटीक मतलब लुक सेम रखेगा। जैसे ट्रेंड चेंज होते हैं, पीवीसी हो गया या लोवर्स हो गए, तो वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते ट्रेंड के साथ, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है जो टाइम के साथ पुरानी होती जाती है और लुक अच्छी देती रहती है। लेकिन इसका खर्चा जान लो कितना आएगा 10 बाय 10 की दीवार में। अगर हम सिंपल बात करें, अगर सिंपल डिजाइन आपको बनाना है, लगा लो ये जैसे डिजाइन इस घर में बन रहा है, ये तो डिपेंड होता है कि मोटाई कितनी है बोर्ड की, पीयू कौन सा यूज कर रहे हो। लेकिन लगभग अगर मैं आपको बताऊं, जो मटेरियल सिंपल HDHMR जिसमें लोवर सा प्रिंट होगा, वो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएगा। कितना? 120 रुपए का मटेरियल कि आपका जो बोर्ड ऊपर लग गया, और उसको लगाने का और पीयू करने का कम से कम 250 रुपया पर स्क्वायर फीट, मतलब टोटल आपका 350 से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट में HDHMR पैनल पीयू के साथ शुरू होता है। ये नहीं है, ये लिमिट जाती है 1000 रुपए 1200 रुपए तक। मैं आगे बताता हूं कैसे जाती है। ये मतलब 350 से 400 रुपए आपको देना पड़ेगा अगर एक दीवार पे करना है, मतलब बेसिक रेट। अगर 10 बाय 10 की दीवार है, बेसिक आपने ये लोवर्स डाला, उसके ऊपर पीयू किया, टोटल खर्चा आपको कितना आ जाएगा? 10 बाय 10 हो गया 100 स्क्वायर फीट, और 350 में रेट पकड़ना हूं कम से कम, तो 35,000 रुपया एक दीवार का खर्चा आ जाता है। कितना? 35,000 रुपया। लेकिन इसमें होगा क्या? आपकी लुक सबसे ज्यादा यूनिक दिखेगी। ऐसा लुक हर कोई नहीं पा सकता। तो इस समय ट्रेंड में चल रहा है वो है 3D वॉल पैनल्स। अब सब बोलेंगे सर 3D वॉल पैनल तो 2 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थे, लेकिन नई नई चीजें उसमें ऐड ऑन होते जा रही हैं। तो मैं बताता हूं क्या है। देखो, 3 किस्म से आप अपने घर में 3D पैनल्स लगवा सकते हो। सबसे पहला है पीवीसी का आता है, जो पीवीसी का, MDF, जिप्सम, ये 3 चीजें इनके आपको पैनल मिल जाएंगे। इसमें HDHMR भी जोड़ लो। लेकिन करना क्या है, जब भी आपको 3D पैनल्स बनाने हैं, जितनी ज्यादा उसकी डेप्थ होगी, मतलब जितना वो मोटा होगा, भले वो पीवीसी है, MDF है या जिप्सम है, उतना ज्यादा वो ट्रेंडी लगेगा। और उसमें करना क्या है, आपको वेव्स बनानी है, मतलब आपको वेव्स लुक देनी है, या ज्योमेट्रिक शेप कोई भी, या फ्लोरल डिजाइन कोई भी आप देते हो, तो इस समय 2025 में वो एरिया ट्रेंडी लगने वाला है। तो इसमें लिविंग रूम, आपका जो लॉबी का एरिया, जो एंट्री वॉल, उसमें ये अच्छा लगने वाला है। बेडरूम में ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको इसको लगाने ही लिविंग रूम में कुछ ऐसे डिजाइन बनाओ, या कुछ ऐसे डिजाइन बनाओ। इसमें मटेरियल देखो, सबसे सस्ता कौन सा है? पीवीसी। अगर पीवीसी के 3D पैनल लगवाते हो, वो आपको कुछ 90 रुपए पर स्क्वायर फीट में अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लगवाते हो MDF, HDHMR या जिप्सम, ठीक है, वो आपको 100 से शुरू होंगे, 350 400 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाएंगे। और ये बहुत रिच और लग्जरियस लुक आपकी दीवारों को देने वाले हैं। तो इस पैनल को आप ऐड कर सकते हो। पहला ये है। दूसरा है जो वर्टिकल स्लेट पैनल्स रहते हैं। वर्टिकल स्लेट पैनल्स कौन से हुए? कुछ लोवर्स की तरह ही आप बोलो, लोवर्स ही बोलो, लेकिन इसमें मटेरियल कौन सा है? लकड़ी के भी बना सकते हो, थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। पीवीसी के या WPC के बहुत टाइप के ये लोवर्स इस समय मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। MDF या HDHMR के, सबके किसी भी मटेरियल का बना सकते हो। लेकिन मैं बताता हूं, अगर आपको लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है तो आपको MDF, HDHMR या वुड का बनाना है। फिर आपको ये 3 मटेरियल यूज करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि बजट में भी हो जाए और लुक भी मिल जाए, तो फिर PVC और WPC। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब भी आपको ये स्लेट पैनल्स लगवाने हैं वर्टिकल वाले, इसमें इस समय 2025 में अगर आपको ट्रेंडी दिखाना है, क्योंकि ये काफी सालों से यूज हो रहे हैं, तो यूनिकनेस आपको लानी है, तो आपको इसमें पेस्टल कलर्स यूज करने हैं। कुछ ऐसे पेस्टल्स कलर्स जिसमें आपका बेज हो गया, पिंक हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, काफी पेस्टल्स कलर आते हैं। इनको यूज करते हो तो एक अलग ही लुक आपके घर में देखने को मिलेगी। और मैंने जैसे कहा, अगर रिच लुक देनी है, पेस्टल प्लस MDF प्लस HDHMR मटेरियल यूज करना है।
अगर पीवीसी या डब्ल्यूपीसी करोगे वो थोड़ा चीप लुक देता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। अगर हम इसका रेट पकड़ते हैं, पीवीसी का आपका आ जाएगा कुछ 55 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन जो आप HDHMR या MDF मटेरियल यूज करते हो तो आपको ये 270 तक पड़ जाता है, 270 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये दो चीजें हो गई। तीसरा पैनल है इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो भी अपने विलास बना रहे हैं, लग्जरियस घर दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेचुरल स्टोन क्लैडिंग। ये भी नहीं है कि कोई भी स्टोन लगा के लगा दिया, इसमें 3 किस्म के बहुत प्यारे आते हैं। मैं बस समझाता हूं आपको कैसे करना है चूज आपको। देखो, इसमें सबसे पहला है सैंड स्टोन वाला, बहुत प्यारी और रिच लुक आपके घर को देगा। इसमें वाइट कलर और आपको सैंड कलर में मिल जाएगा, मतलब कुछ ऐसा वो रहेगा जिसमें आप कोई भी पैटर्न यूज करते हो। ये भी आप अपनी एंट्री वॉल या लिविंग एरिया में लगाते हो तो यूनिक वॉल पैनल है ये। मतलब वो नहीं है कि हर घर में पीवीसी दिख रही है आपको, हर घर में सेम पैटर्न दिख रहे हैं, ये कुछ अलग है। नेचुरल स्टोन क्लैडिंग एक अलग ही लुक आपके घर को दे देगा। तो ये जो सैंड स्टोन है, इसको आप डायरेक्ट लगवा सकते हो वॉल पे, अगर प्लास्टर नहीं भी हुआ उस पर भी लगवा सकते हो, प्लास्टर है उस पर भी। ये आपको कुछ 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट होगा और इसमें काफ़ी वेराइटी मिलती है, आप इसको लगा सकते हो। नेचुरल स्टोन क्लैडिंग में दूसरा है स्लेट्स, ये सबसे प्यारी लगती है मेरे को। ये कोई भी आपकी एंट्री वॉल होगी ना या आपका लिविंग रूम होगा, बस उस पे स्लेट्स की जो स्टोन क्लैडिंग है बहुत प्यारी लगती है। बस करना क्या है, उनके साथ लाइट्स प्ले करनी। कोई भी वॉल पैनल जो आज मैं आपको बता रहा हूं, बिना लाइट्स के ये अच्छे नहीं लगने वाले। इन पे फोकस लाइट्स, मतलब उस एरिया में लाइट अच्छी होनी चाहिए। और स्टोन क्लैडिंग पे तभी अच्छे दिखती हैं स्टोन क्लैडिंग जब उन पे डायरेक्ट लाइट कोई फोकस करता है। तो आप इन पे फोकस लाइट्स जरूर लगवाना जब भी आप स्टोन क्लैडिंग करवाओ। तो स्लेट क्लैडिंग आप करवा सकते हो, 120-130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगी। बस देखना अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी के लेना, नहीं तो निकलने के चांसेस इसके काफी ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छी रस्टिक और लग्जरियस लुक आपके घर को देता है। फिर आता है नेचुरल स्टोन क्लैडिंग में ही ग्रेनाइट रॉक फिनिश वाला। ग्रेनाइट के काफी आते हैं और लोकल नहीं लेने, आपको रॉक फिनिश वाला लेना है। मतलब आपके एरिया को मैं बोलता हूं अलग ही लुक दे देगा। बस आपको क्या करना है, इसको जहां भी लगाना एरिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हाइट ज्यादा होगी 12 फुट या 13 फुट और ज्यादा अच्छा है। जितना बड़े एरिया में लगाओगे उतना ये प्यारा लगने वाला है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी कॉस्टली होता है। 200 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट रॉक फिनिश कुछ ऐसा दिखता है, जब इस पे पॉलिश आप करवाते हो और ज्यादा निखर के ये आता है, बहुत अच्छा है। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, जब भी आपको स्टोन क्लैडिंग करवानी है, जहां कोई भी वॉल पैनल करवाना है, अपना इंटीरियर का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटीरियर के हिसाब से आपको करवाना पड़ता है, ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी करवा दो। तो इंटीरियर देख के ही करवाना। अगला है हमारा, मेरे ख्याल में इस समय ट्रेंडिंग में है, वो है वेनेशियन प्लास्टर या टेक्सचर पेंट। ठीक है, वेनेशियन प्लास्टर क्या हो गया, कुछ ऐसी लुक वो देता है। मतलब अगर आप मतलब एक रस्टिक लुक चाहिए, आपको रफ टेक्सचर चाहिए, तो ये कुछ आप वेनेशियन प्लास्टर करवा सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। 90 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय ये आपको देखने को मिलेगा, आपके एरिया में करवा सकते हो। इसी के साथ आपका क्या होता है, इसमें रफ टेक्सचर भी आता है, कुछ ऐसा रफ टेक्सचर रहता है, मतलब रफ रहेगा। आगे आप जो भी मटेरियल यूज करो वो मॉडर्न यूज करना है। और इसमें ग्रे कलर सबसे प्यारा रहता है। अगर आपको रफ टेक्सचर नहीं चाहिए, आपको चाहिए अच्छी फिनिश, तो मार्बल फिनिश में बहुत इस समय ट्रेंडिंग में है, ये काफी सालों से चल रहा है। बस इसमें ध्यान एक चीज रखनी है आपको, जो कलर चूज करने हैं वो भी आपको सोच समझ के कलर चूज करने हैं, क्योंकि अगर आप डार्क कलर्स काफी ज्यादा डाल देते हो किसी चीज में, वो उतनी ज्यादा प्यारी नहीं लगता है। तो पेस्टल शेड्स, लाइट कलर जरूर अपने इंटीरियर में ऐड करो, तो ये भी कर सकते हो, टेक्सचर पेंट भी कर सकते हो। अगला इस समय ट्रेंडिंग में है, मैं बोलता हूं एंट्री का एरिया, आपकी बालकनीज, आपका गार्डन एरिया। तो वहां पे जो वर्टिकल गार्डन्स रहते हैं, तो इस समय क्लैडिंग में आपका जो फ्रंट एलिवेशन होता है वहां पे बहुत ज्यादा इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं, जो बायोफिलिक वॉल डिजाइन रहते हैं, जिनको वर्टिकल गार्डन्स भी बोला जाता है। तो इनको जरूर ऐड करो। मैं बोलता हूँ एंट्री का एरिया। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आर्टिफिशियल प्लांट आपको यूज नहीं करने। आपको यूज कौन से करने हैं, नेचुरल प्लांट करने हैं। और ये जब आप बनाने जाओगे वर्टिकल गार्डन, तो आपको प्लांट्स भी उसी किस्म के दिए जाएंगे जो वर्टिकल गार्डन्स में वर्क करते हैं। तो इनके कुछ ऑप्शन आप सामने देख रहे हो, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये वर्टिकल गार्डन भी आप अपनी एंट्री एरिया में, बालकनी में या एलिवेशन में यूज कर सकते हो। बहुत प्यारा वॉल पैनल है।
इवन लोग इसको बेडरूम में यूज कर रहे हैं, आपके बीच में बेड आ जाता है, साइड पे क्या करते हैं वर्टिकल गार्डन बनाया जाता है। अगला है जो 5 से 6 साल पहले बहुत यूज किया गया, फिर अभी ट्रेंड में 1-2 साल में आया, वो है यूवी मार्बल शीट। ये ट्रेंडिंग में है और 2025 में भी ट्रेंडिंग में रहेगी, फ्यूचर में भी रहेगी। बस इसमें एक चीज ध्यान देनी है आपको, जब भी यूवी मार्बल शीट इस समय लगानी है 2025 में, 2023-24 में कुछ भी लगा देते चल जाता, 25 में अगर आपको ट्रेंडी दिखानी है, आपको बोरिंग नहीं दिखाना अपना इंटीरियर, तो इसमें आपको कलर्स अच्छे से चूज करने पड़ेंगे मार्बल शीट्स के। आपको ऐसे लेने हैं जो इटालियन मार्बल लुक आता है, मोस्टली रखो कि जो भी आप मार्बल शीट लगाओ व्हाइट कलर की लगाओ, उसमें जो भी रेशे हो वो गोल्डन हो, ग्रे हो, और ऐसे कुछ रेशे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो यूवी मार्बल शीट आप लगवाओगे वो एक अलग ही लुक आपके इंटीरियर को देगी। इस समय वॉलपेपर काफी सालों से यूज किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें नया ट्रेंड क्या है, वॉलपेपर आपको जो यूज करना है वो करने हैं जो भी उसके पैटर्न्स हैं, जो भी शेप्स हैं, वो बिग साइज में होनी चाहिए। कुछ ऐसे वॉलपेपर आपको अपने घर में लगवाने हैं, तो आपके लिविंग एरिया को, आपके लॉबी को, आपके हॉल को अलग ही लुक ये देने वाले हैं। बस इनका क्या करना है, साइज बड़ा होना चाहिए, और जो कलर्स इसमें यूज करने हैं कुछ ऐसे कलर्स आपको यूज करने हैं। डार्क कलर्स में कभी वॉलपेपर मत लगाना, वो नहीं प्यारा लगेगा। बस ऐसे कलर यूज करो, बहुत ही ट्रेंडी और लग्जरियस लुक आपके घर को मिलने वाला है। पा सकता है। तो पीवीसी पैनल है, पीवीसी पैनल के बारे में सबको पता है, लोग लगवाते भी हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे पहले आते थे पीवीसी पैनल, और इनका साइज जो मोस्टली रहता था वो रहता था 6 इंच बाय 9.5 फीट या 8 फीट के ही आते थे, पहले ये आते थे। आजकल आ गए हैं फ्लूटेड पैनल, मतलब ऐसे पीवीसी का एक लगा लो एडवांस वर्जन आ गया। जो पहले का प्रिंटेड रहते थे उसमें ये दिक्कत थी कि पैटर्न थोड़े कम आते थे, और वो हमें खर्चा कितना पड़ता था पहले। पीवीसी पैनल अगर आपको लगवाने हैं ऐसे वाले, ये सामने जो आप देख रहे हो, ये पीवीसी पैनल लगवाने का खर्चा पड़ जाता है, मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाता है हमें 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट। 10 बाय 10 की दीवार है अगर, तो आपको कितना खर्चा पड़ जाएगा? आपको खर्चा पड़ जाएगा 5,000 से 6,000 रुपया एक दीवार का, ऐसे निकाला जाता था। फिर आगे फ्लूटेड पैनल। फ्लूटेड पैनल क्या हो गए? इसी का एडवांस वर्जन कुछ ऐसे वो दिखते हैं, आपको लगेगा कि लोवर्स हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये पीवीसी फ्लूटेड पैनल है, और ये साइज 1 फीट में भी आते हैं, 6 इंच का भी मिल जाएगा। तो ये साइज इसमें काफी मिलने लग पड़े हैं। इसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी कर दी उन्होंने पीवीसी की, और लेकिन इसमें थोड़ा रेट उनसे 10 से 20 रुपया बढ़ गया, और ये आपको पड़ते हैं 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट। और एक चीज मैं टिप जरूर दूंगा आपको, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगवाना, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का भी नहीं लगवाना है, मीडियम लगाओ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद पैटर्न चेंज होते हैं, 10 से 15 साल बाद आपको चेंज करना ही है, और तब तक टिक जाते हैं। अगर खराब क्वालिटी के भी होंगे तब भी टिक जाएंगे। खराब क्वालिटी का लगाने को क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वो आधे रेट में मिल जाते हैं ब्रांडेड से, ये चीज मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये हो गया पीवीसी पैनल, एक ऑप्शन आपके लिए आ जाता है। इसको सिर्फ इंटीरियर में लगाओ, एक्सटीरियर में लगाने जाओगे कलर फेंट हो जाएगा और थोड़े बहुत क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ये पीवीसी पैनल हो गया। फिर चलन शुरू हुआ लोवर्स का। लोवर्स 3 किस्म के आते हैं, काफी लोगों को पता नहीं होगा। डब्ल्यूपीसी लोवर कुछ ऐसे आपको दिखते हैं, मतलब देखने में सेम ही रहेंगे, ये डब्ल्यूपीसी लोवर्स हैं। फिर आते हैं पीवीसी लोवर्स, वो भी देखने में सेम लगेंगे, फिर मैं बताता हूं क्वालिटी का इशू रहता है। फिर होते हैं चारकोल लोवर्स, मतलब लोवर्स में डब्ल्यूपीसी लोवर भी आता है, पीवीसी लोवर भी आता है, चारकोल लोवर भी आता है। अभी पहले सुन लो, पीवीसी लोवर जो होता है वो इन तीनों में सबसे सस्ता होता है। पीवीसी लोवर्स में आपको 6 इंच बाय 9.5 का आपको मिल जाएगा, मतलब जो उसका साइज रहता है, और उसका जो खर्चा पड़ता है हमें पीवीसी लोवर्स का, वो पड़ता है हमें 130 से 140 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब ये सस्ता क्यों है? क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीसी लोवर। अभी डब्ल्यूपीसी लोवर क्या हो गए? ये सामने डब्ल्यूपीसी लोवर देख रहे हो, ये आपको 8 इंच में, 5 इंच में, हर एक में मिल जाएंगे। और ये मोस्टली जो भी मैं आपको वॉल पैनल बता रहा हूं वो आपको 8 से 9.5 फीट की हाइट में मिल जाएंगे। हाइट सेम रहती है, इंच में थोड़ा बहुत बड़े छोटे ये होते रहते हैं। डब्ल्यूपीसी लोवर्स के क्या हो गए? क्वालिटी अच्छी होती है पीवीसी लोवर्स की, इनकी डेप्थ भी थोड़ी ज्यादा होती है, मोटे होते हैं, ठीक है। तो 180 से 190 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको पड़ जाते हैं। ये मैं एक बेसिक रेट आपको बता रहा हूं हर चीज का। अगर जैसे जैसे इसमें क्वालिटी बढ़ाते जाओगे, पैटर्न बढ़ाते जाओगे, शाइनेस बढ़ाते जाओगे, तो ये प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको इस प्राइस में ये मिल जाएंगे 180 से 190 रुपए पर स्क्वायर फीट, मटीरियल प्लस लेबर दोनों बोल रहा हूं। फिर थर्ड फॉर्म लोवर्स की होती है चारकोल लोवर। चारकोल लोवर में क्या हो गया? ये दोनों की क्वालिटी, पीवीसी, डब्ल्यूपीसी
और इनसे ज्यादा क्वालिटी अच्छी होती है चारकोल लोवर की। ये भी आपको 6 इंच के साइज में मिल जाएगा, 6 इंच बाय 9.5 फीट का, और इसको लगाने का खर्चा 10-20 रुपए ज्यादा होता है WPC लोवर से। चारकोल लोवर का क्या होता है, ये मोटे बहुत होते हैं, इनकी जो बैक होती है ना ये बहुत अच्छी होती है। अगर आपको डायरेक्ट लगवानी हो दीवार पे, मतलब सीधा फेविकोल या एडहेसिव से, तो चारकोल लोवर उसमें सबसे अच्छे हैं। उसमें आपको कलर पैटर्न थोड़े लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन ये यूनिक लुक देते हैं WPC और PVC लोवर से, ठीक है। ये थोड़ा रिच लग्जरियस लुक दे देती है आपको। तो 3 टाइप के लोवर्स भी हो गए। अगर आप घर में लोवर्स लगाने जा रहे हो तो पकड़ लो 130 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्चा पड़ जाता है। नेक्स्ट चीज आपके लिए ऑप्शन है वॉल के लिए, वो है मोल्डिंग या वॉल ट्रिम भी जिसे बोला जाता है। मोल्डिंग क्या होगी, ये देखो, ये सामने जो आपको दिख रही है दीवारों पे, ये बहुत अच्छी दिखती है। मतलब एक लगा लो से चलती आ रही है, पेरिस वगैरह पहले फ्रांस में यूज करते थे, अभी इंडिया में इसको यूज कर रहे हैं, चलन है इसका। इसमें वुड मटेरियल यूज कर सकते हो, PVC, POP, काफी ऑप्शन होते हैं। आपको बस ये ट्रिम्स बनानी होती है, मतलब वर्टिकल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, या कोई पैटर्न बनाओ। आजकल सर्कुलर में चली हुई है, बहुत अच्छी दिखती हैं। तो इनको लगाने का आपको खर्चा पड़ जाता है, रनिंग फीट में ये खर्चा रहता है कि जितनी लंबी, जितना स्क्वायर, मतलब जो साइज को क्या रनिंग फीट में नापा जाता है, जितनी लंबी बनाओगे उतना खर्चा। तो 130 से 160 रुपया पर रनिंग फीट आपको ये खर्चा पड़ जाता है, मटेरियल प्लस लेबर। और इसमें आप जो मर्जी पैटर्न बनाओ, साथ में इसके पेंट कर लो, या इसको ब्लैक कलर का कर लो, या बैकग्राउंड इसका व्हाइट रखो, या पीछे जो भी, मतलब इसके पैटर्न के साथ खेल सकते हो। जैसे पिक्स में आप देख रहे हो, कोई भी पैटर्न चूज करो, बहुत सुंदर ही आपको दिखेगा।